सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन व उनके प्रमुख। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को करने का मकसद यही है हमारा, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम्स में एचएसएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आगे के एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा में या जेनेवा में। ठीक है, और यहाँ पर इसके प्रमुख अध्यक्ष जो भी महासचिव होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये हो जाएगा गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर इसका हो जाएगा। इसमें जो सदस्यों की संख्या भी पूछी गई है आज इनके एग्जामों में, तो दोस्तों ये जो है ये हो जाएगा 187 जो है यहाँ पर सदस्यों की संख्या है, और 187वां जो सदस्य था वो था टोंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इंटरपोल। अब इंटरपोल की बात करें तो दोस्तों इंटरपोल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन्स फ्रांस के अंदर, और इसके जो प्रमुख है वो है जुर्गेन स्टोक। और इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो 194 सदस्यों की संख्या है। 194 जो सदस्य था वो था क्रीबाती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूके के अंदर है। इसके जो महासचिव या प्रमुख जो भी हैं वो है पैट्रिसिया स्टोकलैंड। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 54 इसके सदस्यों की संख्या है। जो 54वां सदस्य है वो बना था दोस्तों मालदीव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इसके महासचिव है एंटोनियो गुत्रेस। ये क्वेश्चन ही 2-3 बार रिपीट हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो सदस्यों की संख्या की बात करें तो 193 सदस्यों की संख्या है। 193वां जो सदस्य है दोस्तों वो था दक्षिणी सूडान। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके जो प्रमुख हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे आपके महासचिव या प्रमुख। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसके जो सदस्यों की संख्या की बात करें तो 190 जो है सदस्यों की संख्या है, और 190वां जो सदस्य है वो है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा जो है वो 190वां सदस्य था। अब दोस्तों ये याद रखना, मुद्रा मतलब पैसे से रिलेटेड है। तो पैसे से रिलेटेड का जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आपका वाशिंगटन डीसी में है। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वाशिंग को पकड़ लो आप। ठीक है, वाशिंग करते हैं तो पैसे क्या होते हैं, बह जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, या आप समझ लो डीसी के पास क्या होते हैं, पैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक और है जो आपको याद करना है, ये देखो दोस्तों विश्व बैंक, ये भी जो है ये भी पैसे से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका भी मुख्यालय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और स्थापना वही 1945 में। दोस्तों ये 1945 में कई की स्थापना हुई है, 3-4 की लगभग। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके महासचिव जो है दोस्तों, इसके प्रमुख जो भी हैं ये हो जाएंगे डेविड मलपास। ठीक है, और इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 189 जो है इसके सदस्य हैं। 189वां जो सदस्य था, 189वां जो सदस्य था वो था दोस्तों नोरू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, FAO। ये जो है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रमुख है ना जो 1945 में स्थापना हुई थी, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, हरियाणा के लिए तो बड़ा ही आसान है और भारत में भी बड़ा आसान है याद करना। देखो दोस्तों, खाद्य कृषि की बात आती है, खाद्य एवं कृषि। दोस्तों खाद्य जो हम खाना खाते हैं, कृषि से जो हमें जो भी खाना मिलता है वो हमारे रोम में बसा हुआ है। ठीक है, खाना रोम मतलब उसी से तो शरीर बना है दोस्तों, तो रोम में बसा हुआ है। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं, या फिर ऐसे याद कर लेना, जो कृषि है वो हरियाणा वालों के रोम में बसी हुई है। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ पर प्रमुख अध्यक्ष जो है इसके है क्यू डोंग्यू।
ठीक है। और यहाँ पर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 197 यहाँ पर सदस्यों की संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जामों में यहाँ पर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये है हैग, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों एक बात याद रखें यहाँ पर, इसको भी याद कर सकते हैं आप। देखो न्यायालय जो है दोस्तों फांसी की सजा सुनाता है, तो हैग को हैंग पढ़ लो, न लगा लो थोड़ा सा, हैंग, हैंग मतलब लटकाना, फांसी पर लटकाना, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो है दोस्तों ये इसके क्या है, प्रमुख हैं, ठीक है। और 194 यहाँ पर इसके सदस्यों की संख्या है, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों आगे बात करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको हम सभी को करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ हाल फिलहाल में, तो दोस्तों ये जो लेवल था इससे ऊपर लेवल आपका किसी भी पेपर में हो भी नहीं सकता, और हम इस लेवल को ही आपको करवा के देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम कलेक्ट करने लग रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को छांटने लग रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, उस टॉपिक को हम जरूर करवाएंगे आपको, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं यहाँ पर यूनेस्को। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1945 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, ठीक है। पेरिस के अंदर इसका जो है मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख की बात करें तो आनेंद्र एजोले जो है इसके प्रमुख हैं। और सदस्यों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 195 सदस्यों की संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ, इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। दोस्तों मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। हेनरिटा एच फोर इसके जो है मुख्य हैं, प्रमुख हैं। और इसके जो सदस्यों की बात करें तो दोस्तों 191 जो है इसके सदस्य हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा या जेनेवा भी इसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय याद जरूर रखना है आपको, मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है काफ़ी एग्जामों में। तो दोस्तों ये जो है देखो स्वास्थ्य मतलब जीने के लिए तो हम स्वस्थ रहते हैं, या स्वास्थ्य मतलब आप अस्पताल वगैरह स्वास्थ्य केंद्र की बात करें किस लिए जाते हैं भाई, ठीक रहें, हम जीतते रहें, इसीलिए तो हम ठीक करवा लेते हैं अपने आप को डॉक्टर के पास जाके, तो जीने के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, 1948 को भी याद कर सकते हैं भाई, 48 वर्ष की उम्र में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इसलिए हम स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। ऐसे करके आप ट्रिक से थोड़ा बहुत इनको बनाने की कोशिश करें और याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक मैं भी करवा सकता था लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, ट्रिक से फिर कभी करवा देंगे आपका, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों प्रमुख जो अध्यक्ष या महासचिव है इसके, वो हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम, ठीक है। और सदस्यों की संख्या की बात करें, देश के सदस्य हैं दोस्तों ये, जो कितने देश जो है इसके सदस्य हैं वो हैं 194, ठीक है, ये सभी देशों के ही हैं। आगे चलते हैं। आगे नाटो, ठीक है, नाटो की जो स्थापना हुई वो 1949 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है हो गया हमारा, और मुख्यालय को चलो मैं याद करा देता हूँ, ब्रूस से, ठीक है। ब्रुश मतलब आप सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्रुश करते हो, और छोटे बच्चे क्या करते हैं, नाट जाते हैं, नाट हरियाणा वालों को तो पता ही नाटना किसको कहते हैं, मना करने को। और हम कहते हैं कि बच्चे को ब्रुश कर ले बेटा, नहीं, नाट जाता है, ठीक है, नाट। तो इस प्रकार से आप इसका मुख्यालय भी याद कर सकते हो। और ये है दोस्तों जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, स्टोल्टनबर्ग जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएंगे, जेंस स्टोलबर्न, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 30 इसके सदस्यों की संख्या हो जाएगी। 30वां जो सदस्य है दोस्तों वो हो जाएगा उत्तरी मैसिडोनिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1950 में। मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। इसके प्रमुख है फिलिप्पो ग्रांडी, ठीक है। अब दोस्तों आप देखो शरण देते हैं, अब बाहर के जो लोग आपने सुना होगा कि बाहर के लोगों को भारत ने शरण भी दी थी, कई देशों के जो लोग आए थे उनको शरण दी थी। शरण किस लिए दी जाती है, जीने के लिए तो दी जाती है, तो जिनेवा को जीना पढ़ लो, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ,
ठीक है। यूरोपीय संघ की बात करें यहाँ पर तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इसके प्रमुख हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, इसके प्रमुख हो जाएंगे। सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 27 इसके सदस्य हैं। ब्रिटेन अब यूरोपीय जो संघ है उसमें नहीं रहा सदस्य, बाहर हो चुका है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ओपेक। ओपेक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं आपको। ओपेक का मतलब है ओ से तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाता है एक प्रकार से, पी से पेट्रोलियम, ठीक है, और ई से एक्सपोर्ट, ठीक है। पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, निर्यात तक करते हैं पेट्रोलियम का, उससे ये संबंधित है, ठीक है। ये संगठन है एक प्रकार का, तो ये उससे संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी काफ़ी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वो भी आप याद कर लेना नेट से सर्च वगैरह करके, ठीक है। तो आसानी है, याद कर लेना। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और भी लिया करो दोस्तों। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते, ओपेक की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी 1960 के अंदर, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ये जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है, वियना, ठीक है। अब यहाँ पर है इसके प्रमुख की बात करें तो ये सानुसी वर्किंदो, ठीक है, इसके प्रमुख है। और यहाँ पर देखो दोस्तों इसके मुख्यालय को याद करना भी आसान हो जाता है आजकल तो, क्योंकि देखो आपको पता है पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल के जो भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वी ए मतलब व्यय मतलब खर्च ना, वी ए ना, हम खर्च व्यय ना कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा खर्च हम नहीं कर सकते, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब सदस्यों की संख्या की बात करें तो 13 इसके सदस्य हैं, और कतर और इक्वेडोर को अब बाहर कर दिया गया है, बाहर है इससे, ठीक है, इस सदस्यों की संख्या से। आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों ये 1961 में हुई। मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसके प्रमुख की बात करें तो दोस्तों ये इसके प्रमुख है इल्हाम अलीयेव, ठीक है। सदस्यों की संख्या की बात करें 120 यहाँ पर सदस्यों की संख्या है। आगे चलते हैं। आगे है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1961 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो पेरिस के अंदर है, फ्रांस में, ठीक है। और यहाँ पर है इसके प्रमुख की बात करें या महासचिव की बात करें तो इसके हैं एंजेल गुनरियो, ठीक है, गुनरिया या गुनरियो। और यहाँ पर दोस्तों है सदस्यों की संख्या है 37, और 37वां जो सदस्य है वो है कोलंबिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना भी 1961 में ही हुई थी, और मुख्यालय जो है दोस्तों इसका लंदन यूके के अंदर है। और इसके प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख हैं एग्नेस कैलमर्ड, ठीक है, एग्नेस कैलमर्ड जो है इसके मुख्य हैं। आगे चलते हैं। आगे है एशियाई विश्व बैंक, ठीक है, एडीबी। तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पर हो जाएगी स्थापना 1966 के अंदर, ठीक है। और मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसके प्रमुख या महासचिव की या अध्यक्ष की बात करें तो ये है मतसुगु अस्कावा, ठीक है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसका सदस्यों की संख्या हो जाएगी 68। आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, एशियन। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों ये 1967 में हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख या अध्यक्ष या महासचिव की बात करें तो ये है दोस्तों लिम जोक होई। सदस्यों की संख्या है 10। आगे चलते हैं। आगे है दक्षेस, सार्क जिसको कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है सार्क का काठमांडू नेपाल के अंदर है, काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। और प्रमुख अध्यक्ष जो है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसाला रूवन वीराकून, ठीक है। और सदस्य कौन कौन है? 8 सदस्य हैं टोटल। कौन कौन है दोस्तों? देखो ये दोस्तों दक्षिणी के अंदर जो ये सदस्यों का एक समूह है। तो दोस्तों ये क्या क्या हो जाएंगे? देखो दक्षिण एशिया की बात हो रही है एक प्रकार से। देखो दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। इनको आप याद भी रख सकते हैं। आपको ऑप्शंस में देख के भी पूछा जा सकता है कि भाई सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है। 3 एक जैसे दे देंगे जो इनमें से हैं, और चौथा कहीं का कुछ भी दे देंगे उठा के, तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है G15। अब दोस्तों G15 की स्थापना हुई थी 1989 के अंदर, और मुख्यालय है जिनेवा के अंदर।
प्रमुख जो है इसके दोस्तों, प्रमुख इसके कुछ नहीं है, इसका प्रमुख जो देश है वो है केनिया। केनिया प्रमुख के तौर पर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सदस्यों की संख्या है 17। और यहाँ ये जो दोस्तों ये जो है विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। और यहाँ पर 17 सदस्य हैं, वैसे इसका नाम है G15, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सदस्य भी मेंशन कर रखे हैं, अल्जीरिया, ठीक है, अर्जेंटीना, ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। आगे है एपेक, वो था दोस्तों ओपेक, ये है एपेक, ये याद रख लेना, ठीक है। ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है सिंगापुर के अंदर, ठीक है। इसके प्रमुख या महासचिव की बात करें तो ये है जैसिंडा अर्डेन, ठीक है, जैसिंडा अर्डेन या कुछ भी इसका नाम है, अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 21 है, और 21वां जो सदस्य है वो है वियतनाम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नाफ्टा, ठीक है, वो नाटो था, ये नाफ्टा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है 1992 में इसकी स्थापना हुई। सदस्यों की संख्या की बात करें तो 3 इसके सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। तो दोस्तों ये जो है 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। आप कैसे याद रखेंगे? व्यापार, व्यापार क्यों करते हैं हम, पैसा क्यों कमाते हैं, काम धंधा क्यों करते हैं, ताकि हम जिंदा रहें, खाना मिलता रहे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। प्रमुख जो है महासचिव जो है ये है नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। सदस्यों की संख्या है 164। 164वां जो सदस्य है वो अफगानिस्तान है। आगे चलते हैं। आगे है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1997 में। महासचिव या प्रमुख की बात करें तो शाहिदुल इस्लाम जो है इसके प्रमुख हैं। सदस्यों की संख्या 7 है। आगे है संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2001 के अंदर। प्रमुख जो है व्लादिमीर नोरोव जो है इसके प्रमुख हैं। सदस्यों की संख्या की बात करें तो 9 सदस्यों की संख्या है। 9वां जो सदस्य है वो ईरान है। संघाई की बात करें तो दोस्तों ये चीन के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, दोस्तों वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था जो कि हेग के अंदर था, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई 2002 के अंदर, और मुख्यालय जो है संघाई चीन के अंदर है। मैंने बताया दोस्तों संघाई कहाँ पर पड़ता है, चीन में पड़ता है। इसके प्रमुख के तौर पे देखें तो दोस्तों ये है चिल्ली इबो ओसुजी, ठीक है। और यहाँ पर सदस्यों की संख्या है 124। 124वां सदस्य है मलेशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2006 के अंदर। मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, ठीक है। और दोस्तों देखो मानव जो है अपने अधिकार क्यों रखता है, जीने के लिए, वरना तो कौन जीने देता है, ठीक है। तो अधिकार इसलिए होते हैं कि हम अच्छे से अपना जी सकें, ठीक है। प्रमुख जो है इसके मिशेल बेचलेट जो है इसके प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। आगे है ब्रिक्स, काफ़ी वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफ़ी जो है दोस्तों ये क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। और ये जो है क्योंकि दोस्तों इसमें भारत भी शामिल है, और यह भारत में भी इसका जो सम्मेलन हो चुका है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी 2009 के अंदर हुई थी। और यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो 5 है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है यहाँ पर, ब्रिक्स में आपसे कोई भी कह देंगे कि ब्रिक्स एक ये संगठन है, इनमें से बी से कौन सा देश बनता है, आर से कौन सा बनता है, आई से कौन सा बनता है, सी से कौन सा बनता है, एस से कौन सा बनता है। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से भारत या इंडिया, ठीक है, सी से चीन, और एस से दक्षिण अफ्रीका। ये आप याद रखना, ये इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। अफ्रीका दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दक्षिण अफ्रीका है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, बस यही थे दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने सीक्वेंस वाइज करवा दिए हैं अच्छे से। आई होप कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से अगली बार अगले एग्जाम्स में पूछे जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत न हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।